काबिज होने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी के करीबी नेता को साइकिल की सवारी करवाई, तो वहीं अब बीजेपी ने बदला लेने के लिए मुलायम की छोटी बहू से लेकर साड़ू को कमल थमा दिया। लगातार दूसरे दिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी के इसी साम दाम दंड भेद को लेकर अखिलेश यादव ने पार्टी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी को खुश होना चाहिए, वो हमारे ऊपर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगाते रहते हैं। कम से कम वो हमारे परिवार में परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करवा सकती, हम किसी के परिवार में झगड़ा नहीं करवाएंगे। अखिलेश के इस जवाब ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है। साथ ही बागियों को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। उनके बाद आज प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी के साथ ही उन्होंने अखिलेश पर जमकर तीखे तीर छोड़े थे। यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पर गुंडों का राज हो गया है। अब समाजवादी पार्टी में नेताजी की बिल्कुल भी नहीं चलती है। इसी आरोप के बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने बीजेपी के साथ साथ बागियों को भी खरी खोटी सुनाई। अब चुनाव है तो बयानबाजियों का दौर तो तेज होगा ही, लेकिन देखना होगा कि इस दलदल से कौन कमजोर होगा और किसे ताकत। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से चुनावी राज्यों में सियासी पारा चढ़ गया है और सभी पार्टियों ने दूसरे दलों में सेंधमारी का खेल और तेज कर दिया है। खासकर आज यूपी और गोवा में बीजेपी की खबरें ही छाई रही। यूपी में जहां आज बीजेपी ने सपा और कांग्रेस में सेंधमारी की, तो वहीं गोवा में बीजेपी के 2 बड़े चेहरों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिससे बीजेपी को करारा झटका लगा। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं सपा के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सपा को लगातार ये दूसरा झटका था, क्योंकि बीते दिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई थी। जहां एक तरफ बीजेपी ने यूपी में खुद को मजबूत करने की कोशिश की, तो वहीं गोवा में बीजेपी के अंदर चल रही कलह सामने आई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 34 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की कुल 40 सीटों में से अब 6 उम्मीदवारों पर ही फैसला होना बाकी है, लेकिन पार्टी ने पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं दिया। इसके अलावा बीजेपी के विधायक विलफ्रेंड ने गोवा विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी की ओर से राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा किए जाने के पहले विलफ्रेंड ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में आज बीजेपी को कहीं मजबूती मिली तो कहीं उसे करारा झटका मिला। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि योगी को रोकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दरअसल गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहाँ उनका मुकाबला अब चंद्रशेखर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीट पर अभी बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। चंद्रशेखर के मैदान में उतरने के बाद से विपक्षी खेमे में भी हलचल मच गई है। गोरखपुर की इस सीट पर मुकाबला कुछ दिलचस्प हो गया है। इस मुकाबले को कड़ा बनाने के लिए अखिलेश यादव ने भी चंद्रशेखर का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। अखिलेश से जब चंद्रशेखर के समर्थन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर के लोगों से पूछकर इसका जवाब देंगे। उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को लेकर सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा है। गोरखपुर सदर सीट पर 5वें चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। सपा अभी तक योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में घेरने के लिए मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रही थी। ऐसे में वो चंद्रशेखर का समर्थन कर सकती है। कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि चंद्रशेखर पहले सपा के गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी का गठबंधन भले ही किसी दल से नहीं हो पाया हो, लेकिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर जरूर विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और सपा उनके समर्थन में आ सकते हैं।